मैं ये बता दूं कि आजकल खबर है कि मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 नवंबर है और आज दिन है पीर का। इस वक्त शाहराए दस्तूर पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है और तूफानी बारिश का भी वक्फे से सिलसिला जारी है। और इस बारिश के मौसम में अब अचानक पीटीआई के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई है और आज मुतअद्दिद सेनेटर्स MNAs की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और आज एक हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो इस मुल्क के अंदर किस तरह के कानून हैं, इस मुल्क के अंदर ताकतवर कितने ताकतवर हैं, क्यों इंसाफ नहीं मिलता, तो यहाँ पे आजम सवाती की जानिब से गुफ्तगू की गई है, वो भी आगे चल के आपको सुनवाएंगे। शिबली फराज साहब थे, शहजाद वसीम साहब थे, सानिया निश्तर साहिबा थी, इसके अलावा जनाब अली मोहम्मद खान साहब थे। तमाम लोगों ने यहाँ पे आए। इतनी बारिश और उस वक्त ज्यादा बारिश हो रही थी, अभी भी आपको नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे लगी हुई है। उसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट दाखिल ही नहीं होने दिया गया। जरा अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट दाखिल ही नहीं होने दिया गया। वो बेचारे फिर कैमरामैन को भी, मीडिया के लिए बेशुमार मुश्किलात वहां पे खड़ी हुई और बारिश के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी जो उनकी दरखास्त थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। यादाश्त यानी इसकी कोई हैसियत तो आप कह लें कि नहीं होगी, इतनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए, मुल्क का बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया का एक बड़ा लीडर है, उस पर दिन दिहाड़े हमला हुआ है। हम दिन की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आए। हम रात 12 बजे नहीं आए, रात 12 बजे हम नहीं आए, रात के 12 बजे नहीं हमने कहा कि आप दरवाजे खोलें और आप हमें इंसाफ दें। दिन की रोशनी में आए हैं, पीर का दिन है, छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो आप हमें इंसाफ दें। लेकिन मुझे नहीं लगता इस मुल्क के अंदर खान को इंसाफ मिलेगा, और अगर खान को नहीं मिलेगा तो फिर मुझे कैसे मिल सकता है, आपको कैसे मिल सकता है। तो लिहाजा जी हम भी यहाँ पे आप तक सिर्फ ये तमाम तर मामलात पहुँचाने के लिए कि शहर इक़्तिदार का मौसम इतना सर्द है, देख लें, और बारिश भी शदीद बारिश हो रही है, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। और अब आगे आप देखिए कि किस तरह से कितने रहनुमा यहाँ पे आए, क्या उन्होंने गुफ्तगू की, क्या मनाजर थे, वो आपको दिखाते हैं। ये बता दूं कि आजकल खबर है कि मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लग रहा है। हमारे इस मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लग रही है। इसी अदालत की उज़्मा के बहुत बड़े जज उमर अतिया बंदियाल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ 2 महीने पहले ये कहा था कि अगर किसी के दिल में ये शक है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है या मार्शल लॉ लगा सकता है, तो फिर इन अदालतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस आईन के बनाने वालों ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी और इस आईन का तकद्दुस करने वाले बड़े बड़े जज इसी इमारत के अंदर खुदा के फजल से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ। आज जो पिटीशन हम लेके आए हैं सेनेटर की तरफ से, MNAs की तरफ से, पूरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर वो क्या कहती है, वो हमारी पिटीशन ये कह रही है कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को चंद ताकतवर हाथों ने कातिलाना हमला किया। एक वो चरिया जो पकड़ा गया है, उसके साथ 2 और हमलावर कम से कम थे। अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया, अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया। और जुल्म ये है, अहमद बाबा उन्होंने
3 आदमियों को नॉमिनेट किया है, जनरल फैसल, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। हम ये जिरगा इतनी बड़ी अदालत से पूछते हैं कि FIR क्यों नहीं कट रही। इसका दूसरा हिस्सा पिटीशन का क्या है, वो ये साहिल है कि 74 साल की उम्र का सीनियर सेनेटर, जिसको एक ट्वीट के ऊपर सुबह के अंधेरे में उठाया गया, रास्ते में तशद्दुद किया गया, बेलबास किया गया, और उसके बाद सारी दुनिया की बेटियां और माएं आज शर्मिंदा हैं। इस जनरल फैसल ने, इस ब्रिगेडियर फहीम ने और इनके दूसरे एहलकारों ने किस जगह पे ये वीडियो निकाली। और मैं आज चेयरमैन सेनेट को बताना चाहता हूं, फिर बताना चाहता हूं, इस्तीफा दो, इसलिए कि पूरी बलोच कौम आपकी तरफ देख रही है, पूरी पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है। गैरत का तकाजा है कि मैं तुम्हारा मेहमान था और किसी ने नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे घर से उठाया, तशद्दुद किया, बेलबास किया, वो इतने ताकतवर हैं कि जो खामद और बीवी के तकद्दुस को पामाल करके इस्लाम की दीनी तालीम को पामाल करके उन्होंने वो वीडियो बनाई। और आज मेरी तमाम माएं, तमाम बेटियां जो आर्मी की छावनी में बैठी हुई हैं, वो भी इन पर लानत भेजती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, एबटाबाद में मेरा घर, एबटाबाद में मेरा घर काकूल एकेडमी के साथ है। सुबह की अजान के वक्त मेरी वो बावर्दी बेटियां और मेरे शेर दिल बेटे जब परेड पे निकलते हैं तो कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू की आवाज आती है। आखिर वो कौन शख्स है जो उस एकेडमी से निकला और उसने कौम की मां का लिहाज भी न किया और कौम के बाप का लिहाज भी न किया। इसलिए आर्मी का तो एक मिजाज है, खानदान है, इज्जत वाला खानदान है। उनकी बेटियां, माएं कौम की माएं और बेटियां हैं। उनके शोहदा को हम सबल हिलाल परचम के अंदर उनको हम दफन करते हैं और उनको बाकायदा तौर पर इज्जत से दफन करते हैं। लेकिन वह कौम में इज्जत है जिसको हम पारा पारा नहीं होने देंगे। लेकिन तुम्हारी सभाओं के अंदर वो कारी भेड़े, इंशाल्लाह पूरी कौम उनका पीछा करेगी और इस अदालत के अंदर लेके आएंगे। जो सबसे बड़ी बात, आज मुल्क के अंदर दो कानून हैं। एक कानून मेरे लिए, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, और दूसरा कानून
चंद इन जर्नेलों के लिए है